महाराज अंग के पुत्र बेन हुए। बेन के पापाचरण को देख करके महाराज अंग को बड़ा दुख हुआ। एक दिन महाराज अंग बिना बताए अपना राज्य छोड़ करके चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, मेरा बेटा नालायक हो गया, बहुत अच्छा ही हुआ। इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। कदपत्यम वरम मन्ये, मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, इसको भी मैं अच्छा ही मानता हूं। ये सोच है, सकारात्मक सोच। महाराज अंग कहना चाहते हैं, उनकी दृष्टि है कि मेरा बेटा नास्तिक हो गया, नालायक हो गया, ये भी भगवान की कृपा है। इसमें क्या भगवान की कृपा है? महाराज अंग कहते हैं, अगर मेरा बेटा लायक होता, बहुत अच्छा होता, तो बेटे में मेरा मोह हो जाता। इस नालायक बेटे ने मेरे मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए बहुत अच्छा है। ये भी भगवान की कृपा है। इस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना बड़ा कठिन है। संसार की ये मोह माया छूटती नहीं है महाराज। निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहाः। ये संसार की आसक्ति छूटती नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दिया। इसलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। कदपत्यम वरम मन्ये। और ऐसा सोचते हुए महाराज अंग चले गए। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने देखा अब राजा नहीं है। राजा के बिना तो प्रजा अराजक हो जाती है। राज्य का कोई नायक न हो तो राज्य नष्ट हो जाता है। अनायकाः विनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायकाः। और जिस राष्ट्र में बहुत नायक हो उसका भी नाश हो जाता है। एक नायक हो तब तो ठीक है, सभी नायक बन जाए। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। ज्यादा जोगी हो जाए तो फिर मठ ही उजड़ जाता है। किसकी बात माने, किसकी बात सुने? तो नायक न हो तब भी देश नहीं चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। नायक होना चाहिए। महाराज अंग तो चले गए, तो सबने कहा इसी को राजा बनाओ, राजा का पुत्र है। और उस बेन को सिंहासन पर बैठा करके ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने अभिषेक कर दिया, राजा बना दिया। राजा बनने के बाद बेन ने घोषणा की, देखो भाई, अब मैं राजा हूं और मेरी पहली अधिसूचना जारी हो रही। राजा बनते ही उसने पहला अध्यादेश जारी किया। क्या आदेश? बोले, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित। अब मेरे राष्ट्र में जो मैं कहूंगा वो कानून होगा। और मैं कह रहा हूं, न यष्टव्यम न दातव्यम, न कोई दान करेगा, न यज्ञ करेगा, न होतव्यम, न कोई हवन करेगा, द्विजाः क्वचित। इति निवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। भेरी बजवा करके, नगाड़ा बजवा करके बेन ने घोषणा की, मेरे राज्य में ये सब बंद किया जाए। अब तो महाराज सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने राजा बेन से कहा, महाराज ऐसा मत करो। सनातन से जो परंपरा चली आई है, यज्ञ यागादि कर्म, इसको बंद कराना अनुचित है। ये सब धर्म कर्म बंद हो जाएंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा बेन को समझ में नहीं आया। बेन ने कहा, मैं जो कह रहा हूं यही होगा। ब्राह्मणों ने कहा, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः। जिस राजा के राज्य में भगवान यज्ञ पुरुष की इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर वर्णाश्रमादिभिः, जिस राजा के राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए प्रजा के लोग भगवान यज्ञ पुरुष का आराधन करते हैं, उस राजा के राज्य में सदा समृद्धि बनी रहती है। उस राजा के राज्य में सब कुछ अच्छा होता है, दिव्य होता है। ये सब ब्राह्मणों ने कहा, लेकिन वो राजा बेन नहीं माना। वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल
जब प्रजा अपने अपने स्वधर्म के द्वारा भगवान की आराधना करती है, तभी राष्ट्र में, राज्य में सुख होता है और प्रजा को सुख मिलता है। आज वर्णाश्रम की बात की जाए तो तथाकथित समाज सुधारक लोग सिर नोच लेंगे। महाराज ये क्या बात करते हैं, आप तो मनुवादी हैं। लेकिन बंधुओं विचार करना, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म अलग कुछ नहीं, वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। और अपने अपने वर्ण के अनुकूल अपने अपने धर्म का पालन करना, यही सनातन धर्म। जिसका जो वर्ण है, उस वर्ण के लिए शास्त्र में विहित जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसका अनुष्ठान करना और उसी के अनुकूल भगवान की आराधना करना। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करना, यही सनातन धर्म है। और इसी के द्वारा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने समझाया, लेकिन राजा बेन को समझ में नहीं आया। बेन ने उल्टे उन्हीं को डांटना शुरू कर दिया। अरे तुम लोगों के पास बुद्धि नहीं। बालिशा बतयूयम में अधर्मे धर्म मानिनः, आप सब लोग अभी बाल बुद्धि हो, अधर्म को ही आपने धर्म मान लिया है। लोगों ने कहा अधर्म को धर्म। राजा बेन ने कहा किन भगवान की पूजा करोगे, किस भगवान की आराधना करोगे? तुम्हारा भगवान तो मैं हूं, मेरे द्वारा तुम्हारा संरक्षण होता है, भरण पोषण होता है, और मुझे छोड़कर किस भगवान की आराधना करोगे? तुम्हारी ये भक्ति, तुम्हारी ये पूजा तो उसी प्रकार है जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष की भक्ति करे। जो पति उसका भरण पोषण करता है उसकी भक्ति न करे और किसी दूसरे की करे। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पति मुपासते, जार पति की उपासना करे। इसलिए तुम्हारे लिए ही धर्म है, मेरी आराधना करो, मैं ही भगवान। बलिम च मह्यम हरत मत्तोन्यः होय भुक्पुमान, उग्र भुक्पुमान। राजा बेन ने कहा ये जो बलि पूजा सब देते हो सब मुझे दो, मेरे अलावा इसका अधिकारी कौन है? बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। राजा बेन ने कहा आप सब लोग अभी बालक हो, आपकी बुद्धि बालकों जैसी। मुझ स्वामी को छोड़कर किसकी भक्ति करते हो? मैं तुम्हारा स्वामी हूं।
मेरी भक्ति करो, ये पूजा पाठ बलि जो समर्पण करते हो ये सब मुझे प्रदान करो, मैं ही इसका भोगता हूं। इस प्रकार जब राजा ने कहा बेन ने, तो उन ब्राह्मणों को, ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने हुंकार किया और उसे डांटा। इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयोरूढ़मन्यवः। उन महर्षियों को क्रोध आया और उन्होंने हुंकार किया और उसका परिणाम, बोले राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। निजग्नुन हुंकृतैर्वेनम हतमच्युत निंदया। भगवान अच्युत की निंदा करने के कारण वो सिंहासन से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। राजा बेन जब मर गया तो ऋषियों ने विचार किया आप किसको राजा बनावें, इसका तो कोई बेटा भी नहीं। तो ऋषियों ने राजा बेन के शरीर का मंथन किया। राजा बेन की जंघाओं पर मंथन काष्ठ को रखकर ऋषियों ने जब मंथन किया तो राजा बेन की जंघा से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा। काक कृष्णोति ह्रस्वांगो ह्रस्व बाहुर महाहनु। छोटा सा, उसके छोटे छोटे हाथ, बड़ी सी नाक, छोटी छोटी आंख, काले रंग का वो पुरुष जो प्रकट हुआ उसने ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जाओ। निषीद कहने पर वो बैठ गया। तो ऋषियों ने कहा तुम्हारा नाम आज से निषाद होगा। निषीदेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत्। तुम्हारा नाम निषाद होगा। और वही निषादों के आदि पुरुष हुए। ऋषियों ने उस पुरुष को जंगल का राज्य सौंप दिया और उसे जंगल का राजा बना दिया। फिर ऋषियों ने विचार किया नगर के लिए किसको राजा बनाए, नगर का राजा कौन। तो फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। राजा बेन की भुजाओं पर मंथन काष्ठ को रखकर ऋषियों ने जब मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। भुजाओं का मंथन करने पर एक मिथुन प्रकट हुआ, एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष एक स्त्री। ये पुरुष कौन, ये स्त्री कौन। तो श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि वो पुरुष कोई और नहीं, परम पुरुष भगवान नारायण ही राजा बेन की भुजा से प्रकट हुए और इनका नाम पृथु हुआ है। भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री पृथुर भगवान की जय। भगवान पृथु प्रकट हुए अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ। भगवान की भुवन पालिनी कला का प्रादुर्भाव हुआ। एष विष्णोर्भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः संभूतिः पुरुषस्यानपायिनी। भगवान नारायण की कला भगवान पृथु का अवतार हुआ और भगवती लक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुई। फिर तो महर्षियों ने भगवान पृथु को और अर्ची देवी को सिंहासन पर बैठा करके उनका राज्याभिषेक कर दिया। ऋषियों ने देखा उनके कर कमल में और चरण कमल में अनेक प्रकार के दिव्य चिन्ह थे, लक्षण थे। उन लक्षणों को देख करके ऋषि लोग, मुनि लोग जान गए कि ये साक्षात नारायण है। और फिर ऋषि मुनियों ने भगवान पृथु की बड़ी सुंदर स्तुति की और उनका गुणगान किया। बोले आपके द्वारा ये बड़ा बड़ा कार्य होगा, आप इस पृथ्वी को सुव्यवस्थित करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। ये सब ऋषियों ने पृथु भगवान की स्तुति में कहा। तो पृथु भगवान ने कहा देखो भाई, अभी मेरी इतनी स्तुति मत करो, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हम राजा बन रहे हैं। राजा बनने के बाद ये सारा कार्य मेरे द्वारा संपादित हो
तब आप मेरी स्तुति करोगे तो ये स्तुति सार्थक होगी, और कहीं ये सारे कार्य मेरे द्वारा नहीं हुए तब तो ये तुम्हारी सब स्तुति निरर्थक हो जाएगी। ऐसा भगवान ने कहा। ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। अब महाराज पृथु जब राजा हो गए, प्रजा में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मर रहे थे। पृथ्वी ने अपने सारे वैभव को अपने अंदर अंतर्हित कर लिया था। प्रजा के दुख को देखकर महाराज पृथु ने अपने मंत्रियों से पूछा, ये लोग दुखी क्यों हैं? तो मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पहले जो राजा थे, आपके पूर्वज, उनके पाप के कारण, उनके अधर्म के कारण पृथ्वी ने संपूर्ण वैभव को अपने अंदर छिपा लिया है और प्रजा के लोग दुखी हैं। तो भगवान पृथु को क्रोध आया और भगवान पृथु ने अपना धनुष बाण उठाया, पृथ्वी के ऊपर कोप किया। भगवान पृथु ने पृथ्वी को डांटा, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। हे वसुधे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम मेरे शासन से विमुख होकर मेरी प्रजा को दुख दे रही हो। भगवान पृथु ने जब अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी को दंडित करने के लिए उद्यत हुए तो ये धरती गाय का रूप धारण करके प्रकट हो गई। और पृथ्वी ने कहा, महाराज आपने सदा मेरी रक्षा की है और आप ही मुझे मार देना चाहते हैं। अगर आप मुझे मार दोगे, आप समर्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप मुझे मार दोगे, समाप्त कर दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रजा के प्रति आपको इतना प्रेम है, ये आपकी प्रजा कहां रहेगी? जब मैं नहीं रहूंगी तो ये प्रजा कहां रहेगी? तो भगवान तो बड़े क्रोध में थे। पृथु भगवान ने कहा, आत्मयोग बलेनाहम धारयिष्याम्यहम प्रजाः। आत्मयोग बलेनेमाम, अपने आत्मयोग के द्वारा इस प्रजा को मैं धारण कर लूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें दंडित करूंगा। भगवान बड़े क्रोध में थे। पृथ्वी देवी ने कहा, महाराज ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रजा को जो जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मैं गाय बनकर के प्रकट हूं, मेरा दोहन कर लो। फिर तो भगवान पृथु ने अपनी प्रजा को आदेश दिया और अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थों का संपूर्ण प्रजा ने दोहन किया। देवता, ऋषि, मुनि, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पितर सब आए। मनुष्य सब ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थों का भूदेवी के पयोधर से दोहन किया और प्रजा के लोग सुखी हो गए। इस प्रकार पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को सुखी किया है। पृथु भगवान ने इस धरती को समतल किया। ये पृथ्वी पहले बड़ी उबड़ खाबड़ थी, कहीं बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले, पर्वत, पहाड़, गड्ढे। तो पृथु भगवान ने इसको समतल किया। पृथु ने इसको समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। धरती का एक नाम पृथ्वी इसीलिए है कि पृथु जी ने इसको समतल किया, बराबर किया। ये भगवान के अवतार हैं और भगवत अवतार होते हुए भी भगवान के परम भक्त भी। पृथु जी में भगवान का तब तक आवेश था जब तक ये सब कार्य करना था। फिर तो पृथु जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं और अनेक यज्ञ के द्वारा पृथु जी ने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की। अनेक यज्ञ किया आपने। इनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को इंद्र चुरा ले गए। फिर तो इनके पुत्रों ने जाकर के अश्व को छुड़ाया, लेकर के आए। बाद में फिर इंद्र अश्व को चुरा ले गए। दोबारा तो उसकी रस्सी के सहित, यूप के सहित ही अश्व को गायब कर दिया। पृथु भगवान को बड़ा क्रोध आया। इंद्र को दंडित करने के लिए इंद्र का ही आवाहन किया जाए घोड़े के सहित और कुंड में आहुति दे दी जाए। फिर तो भगवान श्री हरि प्रकट हुए और भगवान हरि ने समझाया, राजन ये यज्ञ जो तुम कर रहे हो, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? पृथु जी ने कहा, आपकी प्रीति, आपके चरणों की भक्ति।
तो भगवान ने कहा फिर ये 100 यज्ञ का आग्रह क्यों? 99 ही यज्ञ रहने दो, कोई जरूरी है कि 100 यज्ञ पूरा हो? भगवान के कहने पर पृथु जी मान गए और 99 ही यज्ञ करके उन्होंने यज्ञ को पूर्ण कर दिया। आगे यज्ञ का संकल्प नहीं किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तो पृथु जी ने भगवान से यही वरदान मांगा, हे प्रभु, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। पृथु जी ने भगवान से राज्य, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा नहीं मांगी। पृथु जी ने भगवान से यही मांगा कि महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत एषमे वरः। हे भगवान, यही आप वरदान दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए और मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं, आपका मैं स्मरण करता रहूं। हम आप अपने 2 कानों से भगवान की कथा नहीं सुन पाते और पृथु जी महाराज ने भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान से 10,000 कान मांगे।